तो दोस्तों एक बार फिर से वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम अपनी राम प्यारी में यानी कि होंडा सिटी IVTEC 2017 मॉडल में चेंज करवा रहे हैं ड्राइवर साइड की पावर विंडो मोटर। तो हमारी जो ये ड्राइवर साइड की पावर विंडो मोटर है ये काम तो कर रही थी, पर बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे ऊपर नीचे होता था। ये जो विंडो था ना, जब भी हम बटन प्रेस करते थे तो हमें डाउट हो गया था कि ये आज नहीं तो कल हमें धोखा दे सकता है, क्योंकि जब ये वीक हो जाती है ना आपकी मोटर तो ये बहुत धीरे धीरे ऑपरेट करती है। और ये हम आपको प्रो टिप बता रहे हैं, मतलब फंसने से पहले, क्योंकि पिछली बार जो हमारी पुरानी वाली राम प्यारी थी उसमें क्या हुआ था, जो हमारा ये वाली विंडो थी ना ये स्टक हो गई थी। स्टक क्यों हो गई थी? क्योंकि जो हमारी मोटर थी वो रास्ते में धोखा दे गई हमें एक जगह। फिर हमें अर्जेंट गाड़ी से सारा सामान खाली करना पड़ा, क्योंकि जब भी हम गाड़ी खड़ी करते थे तो हम गाड़ी के अंदर कुछ छोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, अगर गाड़ी के अंदर आप कुछ छोड़ोगे और गाड़ी का शीशा खुला हुआ है तो गाड़ी के अंदर सामान गायब हो जाएगा। तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी हमें, एक बंदा गाड़ी के अंदर ही बैठा था। तो हम रोड ट्रिप पे जो गए थे वो हमारी रोड ट्रिप की ऐसी की तैसी हो गई थी। तो इससे पहले कि वो नौबत आए हमने जो पावर विंडो की मोटर है वो चेंज कर दी। ये हमारी पुरानी वाली, और जो नई वाली है वो अंदर अभी लग चुकी है। ये भाई देखो लगा रहे हैं। बाकी एक और प्रो टिप है, एक और प्रो टिप ये है, पहले हम इसको बंद कर दें ज़रा। हाँ, एक और प्रो टिप जो है वो ये है कि अगर आप ये पावर विंडो की मोटर होंडा में लेने जाते हो तो ये आपको मिलती है 4500 समथिंग की। ये जो पावर विंडो की मोटर है ना, ये आपको जो चैनल मिलेगा ये 4500 रुपये का मिलेगा। और यही अगर आप बाहर से लेते हो एक अच्छी क्वालिटी का, जैसे कि हम गुड़गांव से लेकर के आए, क्योंकि हम तो गुड़गांव में रहते हैं, तो हमें मिल गया 1850 रुपीज़ का, 1850 रुपये का। तो ऐसे आप अपने पैसे बचा सकते हो। हम क्यों फालतू में इतने रुपए लगाएं। और ये देख रहे हो उसकी हालत कैसी हो रखी है, ये देखो। इसी वजह से जो हमारी विंडो थी वो अच्छे से ऊपर नीचे नहीं हो रही थी। ये जो होता है ना, ये वायर कई बार निकल जाता है, कई बार ये वायर टूट भी जाता है, चल चल के घिस के। ये अगर आप देखोगे ये होता है वायर, ये देखो। इसी के ऊपर आपका जो शीशा होता है वो फंसा हुआ होता है, ये ऊपर नीचे होता है, और ये ऐसे लगा होता है, ऐसे इस तरीके से लगा होता है ये आपके दरवाजे के अंदर ऐसे खड़ा। तो ये रही हमारी पैकिंग नई वाले उसकी। हम आपको दिखा नहीं पाए, नया वाला सेम टू सेम बस ऐसे ही था चमकता हुआ, तो हमने सोचा क्या ही दिखाएं आपको। भाई लोगों ने फिटिंग कर दी है उसके, बस फाइनल फिटिंग चल रही है। शीशा देखो ऊपर से पकड़ के खड़े हुए हैं जो भाई, शीशा लगा के उसके बाद हम लोग उसकी टेस्टिंग कर लेंगे। और बाकी वैसे भी हम अपना शीशा बहुत कम यूज़ करते हैं अपनी गाड़ी का, तो हम इसमें स्प्रे करते रहते हैं, लेकिन क्योंकि जो शीशा होता है ना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, क्योंकि हम यूज़ करते नहीं है शीशा, कभी भी अपना बंद ही रहता है हमारा शीशा। तो चलो फटाफट से सेट करवाते हैं शीशे को, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। बाकी एक्सॉरिक वाला स्प्रे आप ज़रूर रख सकते हो अपनी गाड़ी में। एक्सॉरिक या WD-40 छोटा वाला जो आता है, उससे आपका जो शीशे का ऑपरेशन है वो स्मूथ हो जाता है। और उसको आपको यहाँ पे चैनल्स के अंदर छिड़कना होता है, इस जगह और इस जगह, सभी चारों शीशों में अगर आप छिड़कते रहोगे, मान लो अगर आपने महीने में एक बार भी छिड़क दिया, अगर आप शीशा नीचे करते ही नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी बात करें तो शायद अगर हम कहीं रोड ट्रिप पे जाते होंगे ना, 400-500 किलोमीटर की रोड ट्रिप पे शायद एक बार या 2 बार शीशा हम बस ऊपर नीचे करते होंगे, बाकी हमारे सारे शीशे पैक रहते हैं। तो इस वजह से भी हमारे शीशे थोड़े हार्ड चलते हैं, पर WD-40 से वो स्मूथ हो जाता है ऑपरेशन उसका। एक बार ये फिट हो जाए फिर हम आपको दिखाएँगे। दोस्तों कहानी में है एक ट्विस्ट, और ट्विस्ट ये है कि जो हमारी पुरानी वाली मोटर थी ना उसमें 1 टच अप डाउन वाला फ़ीचर था, लेकिन जो हमारी नई वाली मोटर है इसमें 1 टच अप डाउन वाला फ़ीचर नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो पुरानी वाली मोटर है वो नए वाले चैनल में फ़िट करनी पड़ेगी। जो मोटर होती है वो ख़राब नहीं होती है, ख़राब होता है आपका चैनल ये, और ये कट जाता है। ये देख रहे हो, ये जो प्ले आ गया है, ये जो प्लास्टिक वाला पार्ट आप देख रहे हो हिलते हुए, ये होता है। ये देखो ये ख़राब होता है, मोटर जल्दी ख़राब नहीं होती है। तो जो मोटर है उसको हम रिप्लेस कर देंगे, पुरानी वाली जो मोटर है उसको इसमें लगा देंगे नए वाले चैनल में, तो हमारा काम हो जाएगा। बाकी जो पुरानी वाली मोटर थी उसको राकेश भैया ने खोल के साफ़ वगैरह कर दिया है, ऑयलिंग कर दी है उसकी। और ये जेन्युइन है होंडा की, और इसी वजह से ये जो चैनल है होंडा में ये 4500 रुपये का है। अब हमें समझ में आया कि इतना महंगा क्यों है, क्योंकि इसमें 1 टच अप डाउन फीचर नहीं था इस वाले में। तो ये एक हैक है कि मोटर आपकी जल्दी ख़राब नहीं होती। अगर मोटर ख़राब हो जाए तो फिर यही है कि फिर आपको काम चलाना पड़ेगा, फिर वो एक बार में आपका शीशा नीचे नहीं जाता। आप एक बार प्रेस करोगे थोड़ा सा नीचे जाएगा, फिर आपको दोबारा प्रेस करना पड़ेगा, फिर वो थोड़ा सा नीचे जाएगा, ऐसे काम करता है फिर वो। तो आपको ऐसे जुगाड़ करना पड़ेगा फिर अपना। तो चलो मोटर फिट कराते हैं भाई पुरानी वाली नए वाले चैनल में, और फिर आपको दिखाएंगे इसको लगने के बाद फ़ाइनल रिज़ल्ट। राकेश भैया लग चुके हैं, इधर भाई अपना शीशा पकड़ के खड़े हुए हैं।
तो देख लो भाई, पूरी इंजीनियरिंग लगानी पड़ती है, पूरा दिमाग लगाना पड़ता है पैसे बचाने के चक्कर में। और बदले में राकेश भैया को हम देंगे मेन ऑयल सील। हाँ, गाड़ी में डालने के लिए बदले में मेन ऑयल सील देंगे हम राकेश भैया को। चलिए, हमारा जो इंस्टॉलेशन है पावर विंडो की मोटर का वो हो गया है कंप्लीट। अब जो हम आपको बता रहे थे वन टच अप डाउन जो कि काम नहीं करेगा, ठीक है, और जो हमने पैसे बचा लिए वो ये है कि देखना, अभी हम प्रेस करेंगे बटन तो थोड़ी सी ही विंडो ओपन होगी, देखो बस इतनी ओपन होकर बंद हो गई, ठीक है। अब इसको हमें पूरा ओपन करने के लिए बार बार इस बटन को प्रेस करना पड़ेगा, ऐसे देखो, ऐसे ये बिट्स में डाउन होगी, लेकिन जब ऊपर होगी, जब विंडो को हम अप करेंगे तो ये एक बार में आराम से अप हो जाएगी, देखो स्मूथ ऑपरेशन हो गई। तो हमें उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है नीचे करने से, क्योंकि हमें वैसे भी इतना ही शीशा खोलना पड़ता है अगर हम कहीं जाते भी हैं ना, क्योंकि हम ब्लैक वाले शेड्स लगा के रखते हैं अपनी गाड़ी में, ये जो शेड पड़े हुए हैं ना पीछे ये, तो इसकी वजह से हम वैसे भी नहीं खोल पाते हैं अपने खिड़कियाँ जो हैं, सारी खिड़कियाँ हमारी बंद ही रहती हैं। लेकिन पहले क्या होता था, जब हम शीशे को ऊपर चढ़ाते थे ना, ये शीशा ऊपर चढ़ता ही नहीं था, ये टेढ़ा हो जाता था, टिल्ट हो जाता था आगे को, और फिर ऊपर भी नहीं चढ़ता था, फिर हमें इसको हाथ से ऊपर चढ़ाना पड़ता था। तो वो हमारी मेजर प्रॉब्लम थी, वो हमारी मेजर प्रॉब्लम हो गई सॉल्व। इतना शीशा खुलेगा इतना से हमारा काम हो जाएगा। तो ऐसे आप निंजा टेक्निक करके अपने पैसे बचा सकते हो, और नहीं तो आप 4,500 रुपये खर्च करो और आपके वन टच अप डाउन वाला जो फ़ीचर है वो बरकरार रहेगा। हमें नहीं पड़ता फ़र्क वन टच अप डाउन वाले फ़ीचर से, बहुत सारे लोग होंगे उनको फ़र्क पड़ता होगा भाई, पर हमें ज़रूरत नहीं है उसकी। चलो चलते हैं, हो गया अपना काम, राम प्यारी हो गई अपनी चकाचक, और उसके बाद मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स टू राकेश भैया। और इसमें हमें टोटल टाइम लगा होगा 1 घंटे का सारा काम करने में, क्योंकि जो हमने मोटर लगाई थी ना, मोटर वाला जो हमारा प्लान था वो हो गया अनसक्सेसफुल। तो मोटर हमने राकेश भैया को दे दी है पुरानी वाली, क्योंकि जो पुरानी वाली मोटर थी वो नए वाले चैनल में फ़िट ही नहीं हुई, क्योंकि दोनों का जो इंटरनल स्ट्रक्चर था वो अलग था। तो फिर हमें नई मोटर के साथ ही काम चलाना पड़ा, पर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा शीशा इतना भी खुल गया ना तो खुश हैं भाई उससे बहुत ज़्यादा, ऑलवेज़ हैप्पी। तो चलिए चलते हैं राम प्यारी को लेकर के घर, और मिलते हैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में, जब हम इसमें और कोई काम कराएंगे या फिर किसी रोड ट्रिप पे कार या बाइक वाली। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियो, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट करना, और कोई चीज़ अगर ख़राब लगे तो डिसलाइक करना वीडियो को, और बताना कि क्या चीज़ आपको ख़राब लगे, ताकि हम अगली बार उसको इम्प्रूव कर सकें। बाकी ये नए वाले वाइपर ब्लेड, ये शायद हमने आपको पिछली बार रात में दिखाए थे, ये नए वाइपर ब्लेड भी हमने लगवा लिए थे, ये हमें दोनों मिले थे 270 रुपीज़ के। चलो चलते हैं अब।